लिए मैं इसे छुपाकर यहाँ ले आई। रानी ने इसे पालने के लिए मुझे बहुत सारा धन और आभूषण दिए हैं। गौरी का पति और उसकी सास बड़े ही लालची थे। दोनों बहुत खुश हुए कि अब महल से दान की प्राप्ति होगी और राजकुमारी के नाम पर वे जितना लूटना चाहें रानी को लूट सकते हैं। मगर गौरी एक अच्छी औरत थी, वो किसी भी लालच में पड़ना नहीं चाहती थी। अरे मेरी सास का लालच तो दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। आज पता नहीं क्या मांगने को बोलेगी रानी से। अरे ओ गोरी, कल मोही, क्या तू गाय का दूध ही निकालती रहेगी या महल भी जाएगी? अरे ऊपर वाले की कृपा से कितना अच्छा मौका मिला है और तू अभी तक यहाँ बैठी हुई है। हाँ माँ, मैं बस ये काम खत्म कर दूँ तो उसके बाद जाती हूँ। हाँ, बड़े काम करती है तू कमकल। बातें तो सुनो इसकी। अब उठ, दफा हो। और हाँ, रानी से 9 लाख हार मांगना है तूने। 9 लाख हार मांग? क्या हो गया है आपको? मैं रानी से 9 लाख हार क्यों मांगूंगी? भला बताइए तो। क्योंकि तू एक मूर्ख औरत है। अरे नालायक, कहीं कि तुझे नहीं चाहिए कुछ भी तो हमें चाहिए, समझी? आज अगर तू 9 लाख हार न लेकर आई तो इस घर में मत आना। माँ जी, हाँ अच्छा ठीक है, मगर इतने लालच अच्छे नहीं होते। अरे ज्ञान मत दे मुझे, चल अब निकल, वरना मुझे डंडा उठाने में जरा भी देर नहीं होगी। गौरी अपनी सास से डरकर उठी और फिर जल्दी में उठकर दूध से भरी हुई बाल्टी रख दी। उसने राजकुमारी को प्यार किया और फिर महल की ओर निकल पड़ी। गौरी मन ही मन सोच रही थी कि आज वो रानी से 9 लाख हार की बात कैसे करेगी, मगर उसके दिल में सास का डर भी था। इस तरह काफी समय बीत गया। जब राजा वापस लौटा तो उसे बताया गया, महाराज, आपके जाने के बाद आपके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया था। आपके आदेश के अनुसार उसे मारकर जमीन में दफना दिया गया है। राजा ये सब सुनकर मन ही मन मुस्कुराया। इस तरह काफी समय बीत गया। अब गौरी की बेटी यानी राजकुमारी भी बड़ी हो चुकी थी। राजकुमारी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। एक बार जो उसे देखता था फिर देखता ही रह जाता था। अरे कमबख्त, मेरे घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। क्या चाहती है तू कि मैं बूढ़ी औरत होकर पानी लेने जाऊं? तभी तेरे कलेजे को ठंड पड़ेगी, बता तो। नहीं नहीं दादी माँ, आप क्यों जाएंगी? मैं हूँ ना, मैं जाती हूँ, मैं ले आती हूँ पानी। आप माँ को बता देना कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। एक दिन की बात है, राजा तेज प्रताप अपने नगर की सैर कर रहे थे। जब उनकी सवारी उस दासी के घर के सामने से गुजरी तो राजा की नजर उस खूबसूरत कन्या पर पड़ी। रूपवती तो वो थी ही, पर उस समय और भी अधिक सुंदर प्रतीत हो रही थी। रथ पर बैठे राजा तेज प्रताप अचानक उसे देखकर स्तब्ध रह गए, क्योंकि वो अत्यंत रूपवती थी। उसकी सुंदरता पर राजा मोहित हो गया। उसी समय राजा ने अपने मंत्री से पूछा, ये मंत्री, ये राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? उसके रूप ने तो मुझे घायल कर दिया है। जल्द से जल्द इसका पता लगाओ। मंत्री ने जैसे ही राजा का आदेश सुना, आनन फानन उस सुंदर कन्या के घर तक पहुंच गया। वहां जाकर वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ये तो महल में काम करने वाली एक दासी का घर था। मंत्री ने तुरंत राजमहल लौटकर राजा को सारी बात विस्तार से बताई। महाराज, महाराज, वो कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक दासी की बेटी है। वही दासी जो हमारे राजमहल में सेवा करती है। महाराज। मंत्री जी, वो लड़की बहुत सुंदर है। उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। उसकी मोहनी मूरत मुझे बार बार बेचैन करती है। उसके बिना तो अब मैं रह नहीं पाऊंगा। एक काम करो, कुछ लोगों को साथ ले जाओ और उस बूढ़ी औरत के घर जाकर उस लड़की से मेरे विवाह की बात करो। ठीक है महाराज, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही होगा। मैं खुद उस बूढ़ी दासी के घर जाऊंगा। मगर याद रहे मंत्री जी, जाते हुए बहुत सारे तोहफे ले जाइएगा, ताकि वो लोग मेरी आयु भूल जाएं। महाराज, आप भी ना, आप तो इस राज्य के राजा हैं। आपकी आयु भला कौन देखेगा? आपको कौन ना कह सकता है? आप बेफिक्र रहिए, मैं लौटकर ही आपको शुभ समाचार दूंगा। अगली सुबह मंत्री दासी के घर पहुँचे। मंत्री उनके लिए बहुत सारे तोहफे ले गए और उनके घर पहुंचकर आवाज लगाने लगे। अरे घर में कोई है? मैं राजमहल का मंत्री हूँ। अगर घर में कोई है तो बाहर आओ। मंत्री जी, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? महल में वैसे सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल तो हैं? जी जी दासी, महल में सब ठीक है।
हम यहाँ एक विशेष कार्य के लिए आए हैं।